टिड्डे मियाँ की पिटाई। सर्दियाँ करीब थीं। चियूंटियाँ दौड़ दौड़कर अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े और खाने की दूसरी चीजें अपने बिलों में जखीरा कर रही थीं। दूसरी तरफ शहद की मक्खियाँ भी सुबह से शाम तक फूलों से रस इकट्ठा करती नजर आते हैं। गर्ज के तमाम कीड़े सर्दी से बचने के बंदोबस्त में लगे हुए थे। बस एक टिड्डे मियाँ थे जो अपना वक्त यूं ही गंवाते। तमाम कीड़े उनसे कहते कि यूं वक्त जाया ना करें, मगर वो किसी बात की परवाह नहीं करता। अपना सारा दिन गप्पे लगाने में गुजार देता। दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, वक्त गुजरता रहा और मौसम भी वक्त के साथ साथ बदलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ गिरने लगी। देखते ही देखते हर तरफ सफेद और नरम व मिलाम बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। तमाम कीड़े सख्त सर्दी की वजह से अपने बिलों में आराम से दबके बैठे थे। टिड्डे मियाँ को रह रह कर अफसोस हो रहा था, काश वो भी पहले ही दरख्तों के पत्ते जखीरा कर लेता। अब तो सारे दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। वो सोच रहा था कि क्या करें। फिर इन्हें एक तरकीब सूझी। वो उठे और अपने बोरे में से एक बेहोश करने वाला स्प्रे ढूंढने लगा। थोड़ी देर में उसको स्प्रे मिल गया। इसने जल्दी से अपना मैला कचीला कंबल ओढ़ा और उसमें स्प्रे छुपाकर बाहर निकल गया। बाहर सख्त सर्दी थी। वो मुंह लपेटे छत्ते की तरफ चल दिया। छत्ते के करीब पहुंचकर इसने जोर से छत्ते का दरवाजा खटखटाया। कई बार दस्तक देने के बाद एक मुखी टोपी और गरम कोट पहने दरवाजे पर आई। कौन है? इतनी सर्दी में यहाँ क्यों आए हो? टडा मासूम आवाज बना कर बोला। मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मेहरबानी करो, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं सर्दी से मर जाऊंगा। मुखी को रहम आ गया। इसने टिड्डे मियाँ को अंदर बल्ला लिया। बड़ी मुखी ने टिड्डे मियाँ को गरम बिस्तर पर बिठाया। दूसरी मुखी शहद का प्याला भर लाई। टिड्डे मियाँ ने कटागुट शहम पीकर मक्खियों का शुक्रिया अदा किया तो मक्खियों ने कहा, अरे आप अपनी शक्ल तो दिखाएं, मुंह क्यों छुपा रहे हो? ये सुनते ही टिड्डे ने कंबल से हाथ बाहर निकालकर बेहोश करने वाला स्प्रे मक्खियों पर छिड़क दिया। मक्खियों के बेहोश होते ही उसने जल्दी से अपनी जेब से थैलियां निकालीं और मुर्तबान से शहद भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद टिड्डे मियाँ फरार हो गए। अब जो मक्खियों को होश आया तो खाली मुर्तबान देखकर सारी बात उनकी समझ में आ गई। सबको बहुत गुस्सा आया। इन्होंने अपनी साथी मक्खियों की फौज की सफ़ें तैयार की और टिड्डे मियाँ के घर पर हमला कर दिया। इसकी खूब पिटाई की। अपना सारा शहद समेटा और कैदी बनाकर टिड्डे मियाँ को अपने छत्ते में ले आए। अब रानी मुखी ने ऐलान किया, उनका जुर्म तो बहुत बड़ा है, मगर ये हमारे मोहल्ले में नए नए आए हैं, इसलिए उनके साथ नरमी बरती जाएगी। सर्दियां खत्म होने के बाद जब तमाम मक्खियां शहद जुमा करेंगी, टिड्डे मियाँ रस की सारी बाल्टियां छत्ते तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा छत्ते की सफाई भी किया करेंगे, और अगर इन्होंने भागने की कोशिश की तो तमाम सिपाही मक्खियों को इजाज़त है कि इन्हें जितना ज़ोर से काटना चाहें काट सकती हैं। तमाम मक्खियों ने रानी मुखी जिंदाबाद का नारा लगाया। टिड्डे मियाँ शर्मिंदा खड़े सोच रहे थे, बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है।